स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी और जल्दी से फटाफट क्लास में जुड़ेंगे। और एक बार बेटा वॉइस भी चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है या वॉइस में बेटा प्रॉब्लम है? अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा जल्दी बताना, ठीक है। आज बोर्ड से क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी बेटा, इसलिए पेपर से ही करा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट सभी, ठीक है बेटा। अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट करना। कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आपको तुरंत कमेंट करना बेटा, ठीक है। फटाफट से कमेंट करेंगे अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है बेटा। स्टार्ट करिए तो फिर आज की क्लास। तो देखिए बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम? पोषण पढ़ेंगे। और पोषण के लिए आप क्या करोगे? पोषण में बेटा क्या होगा? पोषण में आपके दो तरह के आएंगे, दो प्रकार के पोषण आएंगे। एक तो स्वयं पोषण, एक कौन सा आएगा बेटा? स्वयं पोषण। और दूसरा, दूसरा कौन सा? चले, लिख लिया ये, नोट कर लिया आप, बनाते रहिए, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें बेटा इसमें तीन या चार प्रकार के आएंगे, देखिए कौन कौन से, ठीक है। वो तो मुझे जानता था मैं कि आपको कितना ही समझा लूं, समझ में आएगा नहीं। आज स्कूल में इतनी बातें बताई थी क्लास के पर्पज से, लेकिन रिजल्ट क्या रहा है? रिजल्ट रहा है 0, ठीक है बेटा। रिजल्ट क्या रहा है? 0। इतनी बातें समझाने के बाद भी अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो बेटा बेकार है फिर तो। शाकाहारी, दूसरा होगा मांसाहारी, दूसरा क्या होगा? मांसाहारी, ठीक है बेटा। तीसरा क्या होगा? यहां लिख लेते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी बेटा सभी का वर्णन करूंगा, सभी बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। या अपमार्जक, नोट करते रहेंगे साथ के साथ, या अपमार्जक, ठीक है बेटा। और साथ में फोर्थ कौन सा आएगा? एक और लिख लेंगे, एक और आएगा इसमें, परजीवी, ठीक है बेटा। परजीवी, फटाफट बना लेंगे इसको सभी बेटा। इसको बना लेंगे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एक आसान भाषा में आपको नोट्स आपके बनवाऊंगा मैं, ठीक है। क्वालिटी बेटा 360 पे सेट कर लेना, सभी बच्चे का भी कहोगे क्लियर नहीं दिखा रहा तो बेटा 360 पे सेट कर लेना, ठीक है। क्वालिटी 360 पे सेट करेंगे सभी अपनी, ठीक है बेटा। 360 सेट कर लीजिए और जल्दी से बनाइए बेटा। जिनका बन गया कमेंट करें कि सर हो गया है, ठीक है। जिनका हो गया बेटा वो बताएं। और जिनका हो जाएगा बेटा वो हेडिंग क्या डाल लेंगे? वो हेडिंग डाल लेंगे बेटा स्वयं पोषण। क्या हेडिंग डालेंगे वो? स्वयं पोषण, ठीक है बेटा। पहले क्या पढ़ेंगे? स्वयं पोषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्वयं पोषण क्या होता है, ठीक है। ये नोट हो गया बेटा सभी का? एक बार मैं वॉइस और चेक कर लेता हूँ कि ठीक आ रही है क्या। हाँ बेटा वॉइस क्लियर है, ओके, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो देखिए बेटा स्वयं पोषण क्या होता है। स्वयं पोषण की बात कर लेते हैं कि स्वयं पोषण क्या होता है। स्वयं पोषण में बेटा जो हमारे जीव द्रव्य होते हैं, ठीक है, जो भी जीव होते हैं बेटा, कौन कौन से? भाई आप अपना जानवर ले लीजिए, सैली, हेलो बेटा। देखिए जो आपके जीव होते हैं, ठीक है, कोई भी हो बेटा, जो अपने भोजन का निर्माण खुद कर रहे हैं, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं, वो क्या होंगे बेटा? वो होंगे आपके स्वयंपोषी, ठीक है, स्वयंपोषी, ठीक है। तो देखिए वह जीव द्रव्य, वह जीव द्रव्य जो अपने भोजन का निर्माण, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है, निर्माण स्वयं करता है, स्वयंपोषी कहलाता है। स्वयंपोषी, प्रिंस कुमार हेलो बेटा, स्वयंपोषी कहलाता है। तो देखिए बेटा कितनी सरल परिभाषा है कि जो अपने भोजन का, अपना भोजन, नहीं बेटा, नहीं बेटा नहीं, वो नहीं पढ़ाऊंगा, 12th की बायो नहीं पढ़ाएंगे बेटा। ये तो 10th क्लास के सिलेबस में बेटा छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा पोर्शन है, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, स्वयं पोषण क्या होगा कि जो अपने भोजन खुद बना रहा है बेटा,
ठीक है, जो अपना भोजन खुद बना रहा है वो क्या है, वो हमारा क्या हुआ, स्वयंपोषी हुआ। समझ गए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है बेटा, उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है बेटा, निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ओके, यह क्रिया कहां पे होती है बेटा, यह क्रिया केवल पौधों के हरे भाग में होती है। ठीक है, यह क्रिया केवल बेटा आप 11वीं बी में है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आज आपको बताया था कि 11वीं बी की क्लास आज नहीं होगी, 11वीं बी की क्लास कल से होगी। ठीक है बेटा, 11वीं बी की क्लास बेटा कल से होगी, आज किसी रीजन से 11वीं बी की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बेटा केवल लिखा हुआ है, केवल हरे भाग व हरी पत्तियों में, हरे भाग व हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में होती है। ठीक है बेटा, नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। नहीं बेटा कोई बात नहीं, देखो आप आए हो, विजिट किया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आप चैनल पे आए बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे विजिट करते रहते हैं, चैनल पे आते रहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है बेटा दिल से। ठीक है, तो आप आया करें बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आप 10th क्लास में आए हैं तो गलती हो गई है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बेफिक्र होकर चैनल पे आ सकते हैं। नोट हो गया। नोट करेंगे सभी। नोट हो गया। चलो बेटा आगे देखिए क्या होता है इसमें, हमारी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में एक हमारी अभिक्रिया होती है 6CO2 प्लस 6H2O। अभिक्रिया तो आपको सिखाई दी है, अभिक्रिया आप सभी को सिखा दी बेटा। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, कहाँ पे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और देखिए बेटा इसमें क्या बनता है, C6H12O6 प्लस के 6O2, यानी क्या निकला है, ग्लूकोज। ठीक है, क्या निकला है, ग्लूकोज। ओके, ये रिएक्शन होगी बेटा आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रक्रम में, इस प्रकरण में निम्न भाग होते हैं। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, निम्न भाग होंगे, निम्न भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से भाग आएंगे, सबसे पहले देखिए बेटा कौन सा आएगा, सबसे पहला भाग देख लेते हैं कि सबसे पहला भाग कौन सा होगा। कि भाई क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है बेटा, साथ के साथ नोट करते रहेंगे। नंबर 2 देखिए क्या आएगा इसमें, इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का, ठीक है बेटा,
रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तीसरे में क्या लिखोगे? तीसरे में देखो बेटा क्या आएगा, इसमें निम्न जो इसके स्टेप हो रहे हैं बेटा उन स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, जल अणुओं का जो जल के अणु होंगे वे किसमें होंगे? जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है बेटा। इसमें क्या हो जाएगा? इनका अपघटन हो जाएगा। नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 क्या होगा? जब हमारा ये बन गया, ग्लूकोज बन गया, तो अब इस बात को लिख दोगे CO2 व मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का बनना, ठीक है। कैप अब्बास हेलो बेटा, लेट हो गए आज थोड़े से क्लास में आप, थोड़े से लेट हो गए। ग्लूकोज का संश्लेषण, नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा सभी, ठीक है। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करेंगे बेटा सभी। इस प्रक्रम में निम्न भाग हैं और कौन कौन से भाग हैं वो लिख लीजिए आप, ठीक है। ओके। और इसके बाद में आ जाएगा बेटा विषम पोषण, ठीक है। विषम पोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बेटा, ठीक है। जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करेंगे, ठीक है। विषम पोषी क्या होंगे? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करेंगे बेटा। नोट हो गया? नोट कर लिया सभी ने? चलो बेटा, तो अब आगे बात करते हैं विषम पोषी की, ठीक है, कि भाई विषम पोषी क्या होते हैं। देखिए बेटा, विषम पोषी ये क्या होते हैं बेटा? ये आपके वे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसमें बेटा मैंने 4 प्रकार बताए थे, अब देखना 4 कौन कौन से आएंगे। जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं। बेटा बायोलॉजी में सब कुछ समझने वाला नहीं, केवल थ्योरी है, आराम से याद भी हो जाएगा। विषम पोषी कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। ये बेटा हेडिंग है विषम पोषी, ठीक है। विषम पोषी कहलाते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया? तो देखो बेटा, इसमें कौन कौन से थे? नंबर 1 मैंने बताया था आपको, क्या? शाकाहारी। कौन से? शाकाहारी, ठीक है बेटा। कौन से? शाकाहारी। नंबर 2 क्या बताया था बेटा? नंबर 2 आपको बताया था मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है। नंबर 3 कौन सा बताया था बेटा? नंबर 3 बताया था अपमार्जक। पहले इनकी परिभाषा लिख लेते तीनों की, ठीक है। इनको समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए, शाकाहारी क्या होते हैं? ठीक है, शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं आपके जंतु, जो क्या करते हैं? जंतु जो कि हमारे क्या करते हैं? ये हमारे क्या करते हैं? पौधों के फल फूल, पौधों के फल फूल और पत्तियों का सेवन करते हैं बेटा, ठीक है। शाकाहारी कौन कौन होते हैं? जंतु। कौन होते हैं शाकाहारी? जंतु, जो क्या करते हैं? पौधों के फल फूल, पौधों के फल फूल व हरी पत्ती का सेवन करते हैं। सेवन मतलब खाना, हरी पत्ती का सेवन करते हैं, ठीक है बेटा। हरी पत्ती का सेवन करते हैं। ओके, समझ आ गया सभी को? ये लो, फिर बात आती है बेटा इसकी, इसको लिख लो पहले शाकाहारी, फिर बात करेंगे मांसाहारी की, ठीक है। पहले बात करते हैं शाकाहारी की, फिर बात करेंगे मांसाहारी की, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया?
ठीक है, तो देखिए मांसाहारी क्या होगा, वे जंतु जो क्या करेंगे अपने से छोटे जंतुओं का, ठीक है, वे जंतु जो क्या करेंगे अपने से छोटे जंतुओं का क्या करेंगे, शिकार करते हैं। तो देखिए यही लिख लेते हैं कि वह जंतु जो अपने से छोटे जंतु का शिकार करते हैं, छोटे जंतु का शिकार करते हैं, ठीक है बेटा, तो वे क्या होंगे, मांसाहारी। ओके, वे क्या होंगे, मांसाहारी, ठीक है बेटा। ठीक है, और देखिए अपमार्जक क्या होंगे, अपमार्जक बेटा वो होंगे जो जंतु और फफूंदी, फफूंदी मतलब इसे फूई लगना जिसको बोल देते हो, ये क्या करते हैं, सड़े हुए पेड़ पौधों से, ठीक है, या मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसको लिख लेंगे जंतु व फफूंदी, जंतु व फफूंदी जो क्या करते हैं, जो सड़े गले पौधे, ठीक है, सड़े गले पौधे व मृत जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी परिभाषा, ठीक है। और अपमार्जक के बाद आ जाएगा परजीवी, ठीक है, फिर आ जाएगा तीसरा बेटा, वो सॉरी चौथा आएगा बेटा परजीवी, ठीक है, चौथा कौन सा आ जाएगा, परजीवी। ओके बेटा, चौथे की बात करेंगे, कौन सा होगा, परजीवी। चौथा हो जाएगा आपका परजीवी, ठीक है बेटा। चलिए उसकी हेडिंग डाल लेते हैं, परजीवी को समझेंगे क्या होता है परजीवी। चलो बेटा, नंबर 4 परजीवी, ठीक है बेटा, कौन सा, परजीवी। तो ये क्या करते हैं, ये वे जंतु और फफूंदी होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं के अंदर रह के, ठीक है, दूसरे जो जीव जंतु होंगे उनके अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए जंतु और फफूंदी या फफूंद लिख लो, जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, ये है दूसरे जीवों के शरीर में रहकर, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर, ठीक है बेटा, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, सरल परिभाषा है, टफ तो नहीं है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बेटा लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा होगा आपका, ठीक है, उसमें जाके अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो बेटा, ये करते हैं लिख रहा है, ठीक है, करते हैं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसमें कमेंट कर दो बेटा, ठीक है। संजय कुमार हाय बेटा, थोड़ा लेट हो गए क्लास में बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं दिला सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं चेक कर, जल्दी से नोट करेंगे सभी, जल्दी से नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नोट हो गया, नोट हो गया बच्चों, चलिए बेटा अगला देखते हैं, अब हेडिंग डाल लीजिए, अब हम पढ़ेंगे बेटा पाचन के बारे में, ठीक है, कि हमारा पाचन क्या होता है, ठीक है बेटा, कि पाचन क्या होता है, अब पाचन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, कि पाचन क्या होता है उसको पढ़ेंगे।
हो गया। चलो बेटा अब हेडिंग डाल लीजिए पाचन। क्या हेडिंग डालेगी अब? पाचन। ओके, पाचन की बात करते हैं बेटा कि पाचन क्या होता है। ओके, देखो बेटा हमने क्या करा, भोजन खा लिया, ठीक है, भोजन ग्रहण कर लिया, फूल पत्ती सब्जी जो भी है बेटा, जो भी ए टू जेड जो भी आपने खा लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा जब उन्हें क्या करेंगे, घुलनशील पदार्थ में बदलेंगे। घुलनशील पदार्थ कौन कौन से? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब में बदलेंगे तो वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पाचन। ठीक है बेटा, तो देखिए परिभाषा लिखेंगे इसकी कि जटिल व अकार्बनिक खाद्य पदार्थ, अकार्बनिक खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाली चीज, जटिल और अकार्बनिक, एक तो हार्ड हो यानी कि, और अकार्बनिक कैसी? हाँ, अकार्बनिक नहीं बेटा, माफ कीजिएगा, अघुलनशील, अघुलनशील जो मतलब घुलने वाली ना हो, जो कैसी हो? घुलने वाली ना हो। अघुलनशील खाद्य पदार्थ, अघुलनशील खाद्य पदार्थ को भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक, ठीक है, भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है बेटा, घुलनशील पदार्थ में, घुलनशील पदार्थ में, ठीक है बेटा, घुलनशील पदार्थ में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। क्या कहलाएगी? पाचन कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हो गया बेटा आपका पाचन। नोट करेंगे सभी जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। जल्दी से नोट कर लीजिए। ध्यान से रहिए बेटा, सवाल बिल्कुल ठीक है। नोट हो गया? नोट हो गया बेटा सभी का? इसके बाद क्या करेंगे, जो मनुष्य की आहार नाल होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल में पाचन कैसे होता है। हो गया? आगे बढ़े? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या आएगा। मनुष्य की आहार नाल में, मनुष्य की आहार नाल में पाचन, आहार नाल में पाचन, ठीक है बेटा, मनुष्य की आहार नाल में पाचन। अब देखो मनुष्य की आहार नाल में पाचन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा कहां से भोजन का प्रारंभ होता है? पहले भोजन कहां होता है बेटा? मुंह में जाता है। ठीक है, तो मुख गुहा, उसको क्या बोल देते हैं? मुख गुहा। ठीक है, भोजन पहले कहां जाएगा? मुंह में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फिर आहार नाल के विभिन्न अंगों से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा और उसमें भोजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल लोई की समान हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोई की समान हो जाएगा। और क्या होगा? आहार नाल में क्रमाकुंचन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? क्रमाकुंचन अभिक्रिया होती है, जो भोजन का करती है, आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, और अमाशय क्या करेगी? अमाशय भोजन को पीसने का कार्य करेगी। क्या करेगी? भोजन को पीसने का कार्य है। और पाचक एंजाइम क्या करेगा? भोजन को पचाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है, भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है बेटा। ठीक है, दो प्रकार से होता है। ये जो बेटा क्लास में आके बार बार छोड़ के जा रहे हैं ना, तो बेटा आप चले जाइए, लेकिन पेपर के टाइम पे बेटा आप ही दुखी होने वाले हो। ठीक है, इससे अच्छा तो बेटा अभी अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम टाइम में फिर आप ही परेशान रहोगे।
ठीक है। नंबर 1 देखिए कौन सा, यांत्रिक पाचन, और नंबर 2 रासायनिक पाचन। ठीक है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसे जैसे भोजन शरीर के अंदर जाता है उसके बारे में लिख देंगे और हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। देखो कैसे, मनुष्य में भोजन सबसे पहले कहां से जाता है बेटा, टुकड़ा तोड़ के कहां पे रखते हो, मुंह के अंदर रखते हो। तो देखिए मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से, ठीक है बेटा, कहां से, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। बेटा ध्यान से नोट करना सभी, ठीक है, जो मैंने समझाया उसको लिखेंगे। फिर मैंने क्या कहा था, कहां पहुंचता है, बाद में भोजन। देखो इनको बहुत बात कितनी बुरी लग गई, तुरंत क्लास छोड़ के चले गए। ठीक है बेटा, चले जाइए, एग्जाम टाइम में आपको खुद बेटा परेशान रहोगे, या फिर आप जो आज बेटा मुझे जानने को मिला है ना, वही आपको जानने को मिलेगा कि आप खूब अपना मोटे मोटी फीस दीजिए और वहां पे पढ़िए, और वो आपको बोलेंगे भी नहीं कि आप पढ़ लो। ठीक है, उनकी तरफ से पढ़ो मत पढ़ो बेटा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो फीस मिल गई, कोई बात नहीं। बाद में भोजन आहार नाल से होता हुआ, आहार नाल से होता हुआ, आप भी नोट करने का रहना साथ के साथ, आहार नाल से होता हुआ। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, आहार नाल से होते हुआ विभिन्न अंगों से, विभिन्न अंगों से गुजरता है। ठीक है बेटा, विभिन्न अंगों से गुजरता है, वह धीरे धीरे पचाया जाता है। ठीक है, वह धीरे धीरे पचाया जाता है, धीरे धीरे पचाया जाता है। ठीक है बेटा, क्या होगा, धीरे धीरे पचाया जाएगा। ओके, और फिर क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे विभिन्न क्रिया के बाद, विभिन्न क्रिया के बाद भोजन क्या हो जाएगा, लोई के समान हो जाएगा। विभिन्न क्रिया के बाद भोजन लोई की तरह हो जाता है, भोजन लोई के समान हो जाता है बेटा। ठीक है, समझ आ गई बात ये वाली, लई के समान हो जाता है, और क्या होगा, आमाशय, आमाशय इस भोजन को पीसती है। ठीक है बेटा, इस भोजन को पीसती है। ठीक है बेटा, आमाशय इस भोजन को पीसती है, पीसने का कार्य करेगी। ठीक है, अब थोड़ी है कि आप साबुत का साबुत सटक जाओगे बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और पाचक एंजाइम को मिलाती है, और पाचक एंजाइम को मिलाती है बेटा। ठीक है, पाचक एंजाइम को मिलाती है, मिलाती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। आगे देखिए, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि पाचक रस बनाती है बेटा। क्या बनाती है, पाचक रस बनाती है। ठीक है, क्या करेगी, पाचक ग्रंथि क्या करेगी, पाचक रस बनाती है, और साथ ही साथ में क्या होगा, इन पाचक रस, इनमें देखिए बेटा क्या होता है, इनमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इनमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो इस बात को भी लिख लेंगे। इन पाचक रस में, इन पाचक रस में क्या होगा, एक या एक से अधिक प्रकार की, एक या एक से अधिक प्रकार की, ठीक है बेटा, एक या एक से अधिक प्रकार की क्या होगी, अधिक प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम होते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है, एक बात और लिख दो लास्ट में कि जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, जब पचाने की बात चल रही है तो वही लिख लेंगे, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ये लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थ्योरी रेडी हो गई, पचाने में सहायता करते। देखो कैसे रेडी हुई बताते। सबसे पहले भोजन कहाँ गया, सबसे पहले भोजन गया मुख गुहा में यानी कि मुंह में, उसके बाद में क्या हुआ, आहार नाल के विभिन्न अंगों से होता हुआ गुजरा और धीरे धीरे पचा दिया गया। ठीक है, विभिन्न हमारे पेट के अंदर क्या होगा, बहुत सारी रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होंगी और भोजन कैसा हो जाएगा, लोई के समान हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, आमाशय इसको पीस देगा और पाचक एंजाइम क्या करेगी, इसको मिला देगी। ठीक है, पाचक ग्रंथि में क्या बनता है, पाचक रस बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा,
इसमें जो पाचक रस बना है आपका, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। हो गई थ्योरी बेटा रेडी, ठीक है, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट कर दो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। इसके बाद में बेटा मैं आपको 3 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूं। 3 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए नोट हो गया, नोट करिए सभी ने। ठीक है बेटा, तो देखिए अब क्या करोगे बेटा, आपको एक सारणी बनानी है, ठीक है। क्या करनी है, आपको एक सारणी का निर्माण करना है। पहले उसमें हेडिंग बनानी है। क्या हेडिंग बनाओगे, देखो हेडिंग बनाइए, आहार नाल के विभिन्न अंग, आहार नाल के विभिन्न अंग, ठीक है बेटा। आहार नाल के विभिन्न अंग यानी कि जो अलग अलग भाग होंगे उनकी बात करेंगे। विभिन्न अंग, साथ ही साथ में क्या, अंक कह दो या भाग कह दो, ठीक है, बात वही है, ठीक है। उनके पाचक रस की भागों में कौन कौन से पाचक रस मिलेंगे, उनके पाचक रस, ठीक है बेटा। साथ ही साथ में क्या, उनके एंजाइम, क्या, उनके एंजाइम, और साथ ही साथ में क्या, एंजाइम के साथ में क्या बेटा, एंजाइम के कार्य, ठीक है। 4 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, एंजाइम के कार्य। ये सारणी बनाएंगे। अब देखो सारणी कैसे बनानी है, चलो दिखाता हूं। पहले क्या करोगे, आहार नाल के भाग, आहार नाल के भाग, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, पाचक ग्रंथि का नाम, ठीक है बेटा, पाचक ग्रंथि का नाम, ठीक है। पाचक ग्रंथि का नाम हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आएगा रस का नाम, कि इनमें कौन सा रस पाया जाएगा, ठीक है बेटा। सेम ऐसी सारणी बनानी है आपको, रस का नाम, फिर क्या होगा, फिर एक हेडिंग बनाओगे एंजाइम, इनमें कौन सा एंजाइम मिलेगा, और फिर क्या आ जाएगा, एक अगली हेडिंग में डाल लेना एंजाइम के कार्य, ठीक है, कौन से, एंजाइम के कार्य। बनाइए सारणी जल्दी से वाली, फिर मैं इसमें दिखवाता हूँ बेटा, ठीक है। इसमें इसमें एक चीज लिख लो, क्रम संख्या, चलो ये भी ऐड कर लो, क्रम संख्या, ठीक है। क्रम संख्या हो गया, जल्दी से बनाइए। बन गई सारणी, हो गई सबकी। देखो बेटा सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहला भाग आता है मुख गुहा, मुख गुहा, जहां से भोजन स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। मुख गुहा, इसमें कौन कौन सी होती है बेटा, लार ग्रंथि, और एक क्या होती है बेटा, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथियां, और एक इसमें क्या होती है, जठर ग्रंथियां, ठीक है बेटा। लार ग्रंथियां और जठर ग्रंथियां, ओके बेटा, नोट करेंगे इसको साथ के साथ, अब लिखते चलेंगे बेटा। और कौन कौन से रस पाए जाते हैं, लार रस और जठर रस पाया जाता है, लार रस और जठर रस। और देखिए क्या होगा, एंजाइम कौन कौन से होंगे इसमें, टोइलिन, ठीक है, टोइलिन, पेप्सिन, पेप्सिन और एरिन, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, प्रोटीन वसा को पचाने में सहायक, प्रोटीन वसा को
पचाने में सहायक, इनको पचाने में सहायता करता है। ठीक है, पचाने में सहायक। पहले वाला नोट कर लेंगे सभी, पहले वाला नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया, नोट हो गया। चलो बेटा, इसके बाद आता है सेकंड। कौन सा आता है इसके बाद में? चलो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे। ठीक है बेटा, अब बनाते हैं सेकंड वाला, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 में क्या आएगा बेटा? नंबर 2 में आपका आएगा अमाशय। क्या आएगा बेटा? आमाशय। नंबर 2 में क्या आ जाएगा? आमाशय आ जाएगा बेटा। आमाशय में क्या पाएगा आपको? आमाशय में आपको पाएगा जठर ग्रंथि। कौन सी? जठर ग्रंथि। और रस भी कौन सा होगा? जठर रस। ठीक है बेटा, और इसमें भी क्या होगा आपका? पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन और लाइपेज इसमें पाया जाएगा। ठीक है, पेप्सिन और लाइपेज। और साथ में क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये भी आपका क्या करता है? दूध वसा को पचाने में सहायक। दूध वसा को पचाने में सहायक। ठीक है बेटा, पचाने में सहायक। ये हो गया आपका नंबर 2। नोट कर लीजिए, नंबर 2 नोट कर लो सभी। फिर करेंगे बेटा नंबर 3। इसको नोट करो, फिर करेंगे नंबर 3। दोनों नोट हो गए? नोट हो गए दोनों? अब देखो बेटा तीसरा। ठीक है, नंबर 3। नंबर 3 में आ जाता है बेटा आपका ग्रहणी। इसका नाम क्या होता है? ग्रहणी। और इसका एक नाम और होता है बेटा ग्रहणी का, ड्यूओडियम। ड्यूओडियम। ठीक है बेटा, क्या होगा इसका दूसरा नाम? ड्यूओडियम। ओके। और क्या इसमें देखिए कौन सी मिलती है? इसमें आपको मिलता है यकृत। क्या मिलता है? यकृत। और इसमें क्या बनता है? पित्त रस बनता है बेटा। पित्त रस इसके अंदर बनता है। ओके, और इसका नाम क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज। एमाइलेज ये एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और लाइपेज। बेटा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ग्रहणी में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, या फिर ग्रहणी में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथि का नाम बताइए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये क्या करता है आपका? ठीक है, ग्रहणी क्या करती है बेटा? ये भी वसा को पचाने में सहायता करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वसा को पचाने में सहायक। वसा को पचाने में सहायक। नोट कर लीजिए तीनों को, फिर बेटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीनों नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी आप में इसमें 2 और बचे हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें 2 और बचे हुए हैं, 3 तो ये हो गए, फिर 2 और बचे हुए बेटा। ठीक है, उनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं अगले वाला क्या आएगा। ठीक है, चौथा, 4th। ठीक है बेटा, नंबर 4th। ओके,
नंबर 4 की बात कर लेते बेटा। नंबर 4 में फिर से आपका एक और अमास्य आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों सेम है, ठीक है। उसमें यकृत था, और इसमें क्या होगा बेटा, ये हो गया आपका अमास्य, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका बेटा ये अग्नाशय। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है बेटा, क्या होगा, अग्नाशय होगा। ओके, कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, कौन सा रस, अग्नाशयिक रस, ठीक है, ये हमारा रस इसमें पाया जाएगा, ठीक है बेटा। और देखिए साथ ही साथ इसमें कौन सी होगी, लाइपेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एक मिनट रुको बेटा, ये लाइपेज, चलो इसमें लाइपेज ही लिख लो आप, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन जो होता है, अवयव जो होता है, इनको पचाने में सहायक होता है, प्रोटीन, ठीक है बेटा, प्रोटीन के अवयव, प्रोटीन के अवयव, ठीक है बेटा, प्रोटीन के अवयव, मंड यानी कि स्टार्च को पचाने में सहायक, को पचाने में सहायक, ठीक है बेटा, इनको पचाने में सहायक होगा। ओके, चलिए चौथा नोट कर लीजिए, और इसके बाद में करेंगे फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाले की बात करेंगे बेटा, ये होता है आपकी छोटी आंत। पांचवा क्या होता है आपका, छोटी आंत होता है बेटा, ठीक है। नंबर 5 क्या होगा, छोटी आंत, क्या होगा ये, छोटी आंत। ओके, तो देखिए इसमें क्या होती है बेटा, आंत ग्रंथि पाई जाती है, आंत ग्रंथियां, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आंत रस मिलता है, ओके। और साथ ही साथ में क्या होता है, इसमें होता है इरेप्सिन। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इरेप्सिन होता है बेटा, इरेप्सिन के साथ में माल्टेज होता है, कौन सा, माल्टेज होता है, और फिर क्या होता है, सुक्रेज होता है, ठीक है, सुक्रेज हो गया। और साथ ही साथ में क्या करता है, प्रोटीन के अधपचे, प्रोटीन के अधपचे, ठीक है बेटा, प्रोटीन के अधपचे अवयव, अधपचे अवयव लैक्टोज पचाने में सहायक, नोट कर लीजिए बेटा, ये हो गए आपके पांचों भाग, ठीक है, ये हो गए आपके पांचों भाग। ओके, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गए होंगे आप सभी को, ठीक है बेटा। फटाफट नोट करेंगे, इनको भी फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे बेटा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब क्या करना बेटा, इन पांचों भाग का वर्णन भी करना है। मुख गुहा हुआ, मुख गुहा में फिर क्या आएगा, मुख गुहा में भी कई सारे भाग आएंगे, क्योंकि क्या होता है मुंह के अंदर, क्या क्या होता है बेटा, मुंह के अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है, ठीक है, उनका वर्णन करेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। फिर हमारा क्या आया था, अमाशय आया था, ग्रहणी आया था, छोटी आंत आया था, ठीक है, तो इन सबको भी पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे, मनुष्य का जो पूरा पाचन तंत्र, पूरा जो पाचन तंत्र होता है उसको पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, जो पूरा मनुष्य का पाचन तंत्र होता है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके बाद में इसका पहला भाग कौन सा होगा, मुख गुहा, कौन सा होगा, मुख गुहा, उसको पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, मुख गुहा। अब इसका वर्णन करेंगे पहले भाग का, मुख गुहा जो होता है इसका वर्णन करेंगे कि ये क्या होता है बेटा। तो भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, भोजन को सबसे पहले पचाने के लिए क्या करोगे, उसको, उसको ग्रहण करना आवश्यक है बेटा। खाना पेट में कब जाएगा, जब उसको मुंह में रखोगे, ठीक है। नोट हो गया पहले वाला, फिर आगे बढ़े। नहीं अभी पहले वो करो, हाँ इधर भी देखो,
ठीक है बेटा। तो क्या होता है, पहले भोजन को मुंह में लेना जरूरी होता है, मुंह में रखोगे भोजन को, उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में जीभ, हमारे क्या होते हैं मुंह में, दांत होते हैं और जीभ होती है। ठीक है, दांत क्या करेंगे, भोजन को काटने का कार्य करेंगे। दांत क्या करेंगे, भोजन को काटने का कार्य। और जैसे ही दांत भोजन को काट देंगे तो जीभ क्या करती है, जीभ उसमें लार मिला देती है। ठीक है, क्या कर देती है, लार मिला देती है। केवल इतनी बात मुखबुआ में लिख देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, भोजन को पचाने से पहले, भोजन को पचाने से पहले, ठीक है, ग्रहण किया जाता है। ये पहले हमने क्या करा, उसको मुंह में रख लिया, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसलिए पाचन में क्या होता है बेटा, इसलिए पाचन में भोजन को सबसे पहले, सबसे पहले मुख में, ठीक है बेटा, सबसे पहले मुख में लिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए मुख में क्या होता है, जीभ होती है, मुख में जीभ व दांत उपस्थित होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं बेटा। ये कोई टफ बात तो नहीं लिख रहा मैं, समझ में आ रही है भाई, मुंह में क्या होता है, जीभ और दांत ही तो होते हैं, ये बात मैंने लिख दी तो कुछ हार्ड तो नहीं है इसमें। हाँ, तो देखिए क्या लिखेंगे, जो मुख गुहिका बनाते हैं, क्या करते हैं, मुख गुहिका, यानी कि जीभ और दांतों को मिलाने से क्या बनता है, मुख गुहिका बनता है। ठीक है, और क्या करेंगे, दांत क्या करते हैं, भोजन को काटने का और चबाने का कार्य करते हैं। दांत भोजन को काटने, काटने व चबाने का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, और फिर क्या होता है, जब भोजन को रिपीट करना है, अच्छा बेटा रिपीट करना, देखो क्या होता है भाई, भोजन क्या करेगा, भोजन को हमें पचाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पाचन के लिए सबसे पहले भोजन क्या करेंगे, मुख में रख लेंगे। ठीक है, यानी कि मुंह में भोजन को रख लिया। उसके बाद में क्या होता है, मुंह में क्या होता है बेटा, जीभ और दांत होते हैं। ठीक है, तो दांत क्या करेंगे, भोजन को काटने का काम करेंगे। और जब दांत भोजन को काट देंगे, चीर देंगे, तो क्या होता है, जीभ उसमें क्या करेगी, लार मिला देगी। बस ये बात है इसमें, क्लियर हो गया बेटा। और जब भोजन को दांत, ठीक है बेटा, दांत की सहायता से काटा व चबाया जाता है, सहायता से काटा व चबाया जाता है, काटा व चबाया जाता है, तो तो क्या होगा, जीभ उसमें लार मिला देती है। तो क्या होगा बेटा, जीभ क्या करेगी, नहीं बेटा थैंक्स की कोई बात नहीं, जो भी आपको डाउट आ रहा है बिल्कुल पूछो। जीभ उसमें लार मिला देती है, लार मिला देती है। और फिर क्या होता है बेटा, भोजन कैसा हो जाता है, देखा है आपने, चबाने के बाद में, जिससे भोजन लुगदी बन जाता है, जिससे भोजन लुगदी बन जाता है। लुगदी मतलब क्या होता है बेटा, लुगदी मतलब लोई की तरह, जैसे आप आटे में क्या करोगे, पानी मिला देते हो ना, उसको बोल देते हो, इस तरह से बन जाता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लिया।
आगे बढ़े, आगे चले बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसके बाद हो गया। तो देखो इसके बाद में भोजन में हमें क्या, मुंह में क्या मिले बेटे, दांत। तो हम पहले दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दांत। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होंगे, तो लिखेंगे बेटा 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में बेटा पेपर में बहुत पूछा जाता है दांतों के प्रकार कितने होते हैं, या फिर क्वेश्चन आता है बायोलॉजी वर्ल्ड। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुत बार पूछा जाता है बेटा आपसे क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई कितने प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है, तो बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है बेटा, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रत्नक, नंबर 2 रत्नक। ठीक है बेटा, नंबर 3 अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। बेटा बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अग्रचवर्णक, और नंबर 4 चवर्णक। ठीक है, लो जी भाग नोट करो उसके जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। अग्रचवर्णक हो गया, और बेटा सबसे पहले फिर कौन सा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कृंतक वाला। ठीक है, कौन सा दांत पढ़ेंगे, कृंतक। बस बेटा आज एक ही प्रकार का पढ़ लेंगे या फिर 2। ठीक है, 1 या 2 प्रकार पढ़ लेंगे। रत्नक तक कर लेते बेटा। ठीक है, रत्नक कर लेते और कल कर लेंगे। ठीक है, और कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा क्या होता है, जो कृंतक होते हैं, कृंतक दांतों की संख्या जो होती है बेटा, आदमी के अंदर 2 जोड़ी होती है। कितनी, 2 जोड़ी। 2 दांत ऊपर होते हैं ऊपरी वाले जबड़े में, और 2 दांत निचले वाले जबड़े में होते हैं। ठीक है बेटा, कृंतक कितने होते हैं बेटा, कृंतक 2 जोड़ी होते हैं। कितने, 2 जोड़ी, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है बेटा, और ये क्या करते हैं, भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कृंतक दांतों की संख्या, कृंतक दांतों की संख्या मनुष्य में 2 जोड़ी होती है। मनुष्य में 2 जोड़ी होती है। ठीक है बेटा, 2 जोड़ी होती है। ठीक है बेटा, 2 जोड़ी होती है। ओके, और क्या कहेंगे, 2 दांत ऊपरी जबड़े में, 2 दांत ऊपरी जबड़े में, व 2 दांत, 2 दांत निचले जबड़े में होते हैं, निचले जबड़े में होते हैं। ठीक है, जबड़े में होते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करेंगे, यह भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। यह भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो सभी, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में। नोट हो गया, चलो एक और देख लीजिए, आज की क्लास खत्म करेंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। दांतों का दूसरा प्रकार, और फिर क्या करेंगे बेटा,
कल पढ़ लेंगे आगे के 2 और बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो रत्नक क्या होता है बेटा? रत्नक क्या होते हैं? ऊपर और जो निचले वाला जबड़ा होता है इनमें एक एक जोड़ी होते हैं ये। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? भोजन को चीरना। ठीक है, ऊपर और निचले वाले जबड़े में एक एक जोड़ी होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है बेटा? भोजन को चीरना। तो देखिए लिखिए, इन दांतों की संख्या, इन दांतों की संख्या ऊपरी व निचले जबड़े में, ऊपरी व निचले जबड़े में एक एक जोड़ी, एक एक जोड़ी होती है। इनका कार्य भोजन को, इनका कार्य भोजन को चीरना है, भोजन को चीरना है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका रत्नक। नोट कर लो रत्नक। जल्दी से नोट कर लेंगे सभी रत्नक। नोट कर लो, सभी नोट कर लेंगे। सात मिलाई है फिर बेटा, नोट हो गया सभी का? सभी का नोट हो गया? बेटा किसी को डाउट है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। किसी को अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लें, फिर आज का सेशन खत्म कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कल हम क्या करने वाले हैं? कल हम बेटा करने वाले हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक दांतों को पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज क्या किया? पोषण के बारे में जाना कि पोषण क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई हमारा स्वयं पोषण क्या होता है। ठीक है, स्वयं पोषण के बारे में हमने सारी चीजों के बारे में जाना। उसके बाद में बेटा हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा विषमपोषी। 4 प्रकार के विषमपोषी आए थे बेटा, ये 4 प्रकार के विषमपोषी थे आपके। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हमने क्या जाना? हमने जाना कि हमारा पाचन क्या होता है। ठीक है, पाचन के बाद में हमने जाना कि भाई हमारा पाचन मनुष्य की आहारनाल में कैसे होता है। ये रहा मनुष्य की आहारनाल में पाचन, और फिर जो इसमें भाग होते हैं इसके भागों को जाना। ये इसके भाग थे बेटा। ठीक है, और इसके साथ ही फिर क्या आया था? फिर हमने बताया ये 2 बचे हुए भाग थे, टोटल 5 भाग। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? मुखगुहा क्या होता है। ये रहा आपका मुखगुहा। ठीक है, मुखगुहा के बाद में फिर बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? मुखगुहा के बाद में हमने पढ़ा कि भाई हमारे दांत कौन कौन से हैं। तो कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, पहले आए कृंतक दांत। ओके, और फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? फिर हमने पढ़ा रत्नक दांत। ठीक है, कृंतक और रत्नक हमने दोनों पढ़ लिए हैं। कल क्या करेंगे? कल करेंगे चवर्णक और अर्धचवर्णक। ठीक है बेटा, कल क्या करेंगे? चवर्णक और अग्रचवर्णक दांतों के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे और क्लास में सभी को आना है 7:30 से, यानी कि बेटा 7:30 बजे से ही आपकी क्लास होगी। ठीक है, 7:30 बजे से आपकी क्लास होगी, सभी बच्चों को क्लास में जरूर आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।